नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती है और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। चैप्टर 14। रात का घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था, परंतु अमृत मंदिर के विशाल द्वार के समीप पहुंचते ही अनाया और ईशान ने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस किया। मंदिर की पवित्रता और रहस्यमय आभा उनके मन को एक अजीब सी शांति और साथ ही चेतावनी का संकेत दे रही थी। अमृत मंदिर की प्राचीन दीवारों पर उकेरी गई लिपियां और चित्र, जिन लोक के पुराने इतिहास को बयां कर रहे थे। हर कदम के साथ उनकी उत्सुकता और भय दोनों बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर कदम रखा, वहां की हवा भारी हो गई। हर कोने से ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें घूर रही हो। अनाया ने ईशान की ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही सवाल थे जो उसके मन में उठ रहे थे। क्या ये जगह उन्हें चेतावनी दे रही है? वैदेही की आत्मा का प्रकट होना। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक हल्की सी रोशनी ने पूरे स्थान को आलोकित कर दिया। अनाया और ईशान ने देखा कि वह रोशनी धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति में बदल गई। यह आकृति कोई और नहीं, बल्कि अनाया की मां, वैदेही की आत्मा थी। उनकी आंखों में चिंता और प्यार का मिश्रण स्पष्ट था। उन्होंने अपने हाथों को उठाकर अनाया की ओर इशारा किया और धीमी किंतु गंभीर आवाज में कहा, अनाया, एक बड़ा संकट जिन लोक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये संकट न केवल जिन लोक बल्कि मानव लोक को भी अपनी चपेट में ले लेगा। अनाया ने अपनी माँ की आंखों में झांका और धीरे से पूछा, कैसा संकट, माँ? और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? वैदेही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सभी जवाब तुम्हें समय आने पर मिलेंगे, मेरी बच्ची। परंतु अभी तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। प्राचीन भविष्यवाणी का रहस्य। जैसे ही वैदेही की चेतावनी समाप्त हुई, गर्भगृह की दीवारें अचानक जीवंत हो उठीं। उन पर उकेरी गई प्राचीन भविष्यवाणी के अक्षर चमकने लगे। अनाया और ईशान ने ध्यानपूर्वक उस भविष्यवाणी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि एक महान योद्धा और एक रानी मिलकर जिन लोक को बचाएंगे और उसके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उनके कदमों से ही जिन लोक के अंधकार में भविष्य में उम्मीद की किरण जलेगी। अनाया ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, ये भविष्यवाणी, क्या ये हमारे बारे में है? वैदेही ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अनाया, तुम और ईशान ही जिन लोक की रक्षा करने वाले हो। लेकिन ये राह आसान नहीं होगी। ईशान का समर्थन, भविष्यवाणी और चेतावनी ने अनाया को थोड़ा विचलित कर दिया था। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारी का ये बोझ बहुत भारी है। लेकिन तभी ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, अनाया। तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना है। ईशान की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, जिसने अनाया को भी अपने डर पर काबू पाने की ताकत दी। उसने ईशान की ओर देखते हुए कहा, हम साथ मिलकर जिन लोक और मानव लोक को बचाएंगे। तैयारियों की शुरुआत। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। ईशान ने अपने सहयोगियों को बुलाकर इस चेतावनी के बारे में बताया और एक नई रणनीति बनाई।
उन्होंने जिन लोक के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए और सभी को सतर्क रहने को कहा। अनाया ने भी अपनी शक्तियों को और अधिक विकसित करने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। मानव लोक से जुड़ी चिंताएं। चेतावनी केवल जिन लोक तक सीमित नहीं थी। अनाया ने महसूस किया कि मानव लोक में भी कुछ अजीब घटित हो रहा है। उसने ईशान से कहा, हमें मानव लोक में भी जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। ईशान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें दोनों लोकों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। एक नई सुबह की ओर। अमृत मंदिर की उस रात के बाद अनाया और ईशान ने एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाए। उन्हें पता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उनकी उम्मीद और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अनाया ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह अपने दोनों लोगों को सुरक्षित रखेगी। सत्ता का बंटवारा। जिन लोक में हमेशा से ही राजनीति एक जटिल और शक्तिशाली तंत्र रही थी, लेकिन हाल ही में जिन लोक में नई राजनीति ने एक अलग ही दिशा ले ली थी। पुराने नियम और परंपराएं धीरे धीरे टूट रही थीं, और नई शक्तियां उभरकर सामने आ रही थीं। कमिनी की कुटिल चालों और काले जादू के प्रभाव से जिन लोक की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। कई सदियों तक जिन लोक के विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग कबीले शासन करते आ रहे थे। हर कबीले के अपने नियम और अपने नेता थे, लेकिन वे सब एक सर्वोच्च शासक के अधीन थे, अनाया के पिता देवेंद्र। उनकी मृत्यु के बाद सत्ता का बंटवारा हुआ और धीरे धीरे हर कबीले ने अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी। नई शक्तियों का उदय। देवेंद्र की मृत्यु के बाद से जिन लोक में नई शक्तियों का उदय हुआ। कई छोटे और बड़े नेता, जो अब तक छुपे हुए थे, सत्ता के लालच में सामने आ गए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी थी। इनमें से कई नेता कमिनी के काले जादू के प्रभाव में आ चुके थे और उसके इशारों पर नाच रहे थे। वे जानते थे कि कमिनी की शक्ति के सहारे वे जिन लोक में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसी बीच कुछ कबीले ऐसे भी थे जो अब भी पुराने नियमों और परंपराओं में विश्वास रखते थे। वे देवेंद्र के परिवार के प्रति वफादार थे और अनाया की सत्ता में वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन कबीलों के नेता ईशान के साथ थे और उन्होंने कमिनी के खिलाफ एक गुप्त मोर्चा खोल रखा था। कमिनी की चालें। कमिनी का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं था, वह जिन लोक को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। उसने कई कबीले के नेताओं को अपने वश में कर लिया था और अपने काले जादू से उन्हें अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लिया था। उसकी योजना थी कि धीरे धीरे जिन लोक की सारी शक्तियों को अपने कब्जे में ले और अनाया को समाप्त कर दे। कमिनी ने जिन लोक में नई नियमावली लागू करने का भी प्रयास किया। उसने कहा कि जिन लोक में जो भी सत्ता में आना चाहता है, उसे उसकी परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन ये परीक्षा एक छलावा थी, क्योंकि इसमें केवल वही जीत सकता था जो कमिनी के काले जादू से प्रभावित होता। अनाया और ईशान की रणनीति। इस नए राजनीतिक परिदृश्य में अनाया और ईशान ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि अब केवल अपनी शक्तियों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें राजनीति में भी कदम रखना होगा। ईशान ने जिन लोक के वफादार कबीलों के नेताओं से मिलकर एक नई परिषद बनाई, जो कमिनी के खिलाफ काम करेगी। अनाया ने भी अपनी ताकत को पहचानते हुए अपने समर्थकों को संगठित करना शुरू किया। उसने ये समझ लिया था कि अगर उसे जिन लोक को कमिनी के चंगुल से बचाना है, तो उसे खुद राजनीति के मैदान में उतरना होगा। वह जानती थी कि कमिनी के जाल को तोड़ने के लिए केवल जादू नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक रणनीति भी चाहिए। जिन लोक की जनता की उम्मीदें। जिन लोक की आम जनता भी इस नई राजनीति से प्रभावित हो रही थी। वे अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। कमिनी की क्रूरता और उसके शासन के प्रति उनकी नफरत बढ़ रही थी, लेकिन वे खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें किसी ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके।
अनाया और ईशान की गतिविधियों से जनता को एक नई उम्मीद मिल रही थी। वे धीरे धीरे इस बात को समझने लगे थे कि अनाया ही उनकी सच्ची रानी है, जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। इस उम्मीद ने जनता को संगठित करना शुरू कर दिया था, और वे अनाया के नेतृत्व में अपने भविष्य की आशा देख रहे थे। भविष्य की योजना। ईशान और अनाया ने तय किया कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें खुलकर कम्युनी के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें जिन लोक के सभी वफादार कबीलों के नेता शामिल हुए। इस सभा में उन्होंने कम्युनी की सत्ता को चुनौती देने की योजना बनाई और तय किया कि कैसे वे अपनी ताकत को एकजुट कर सकते हैं। सभा में ईशान ने कहा, अब समय आ गया है कि हम कम्युनी के जाल को तोड़ें और जिन लोग को उसके चंगुल से मुक्त करें। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। अनाया ने भी अपनी बात रखी, हम सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे। कम्युनी के काले जादू को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी एकता और हमारी ताकत से हम इसे संभव बना सकते हैं। इस नई राजनीति के बीच जिन लोक में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अनाया और ईशान के नेतृत्व में जिन लोक के लोग एक बार फिर से अपनी खोई हुई आजादी को पाने के लिए तैयार हो रहे थे। कम्युनी के समर्थकों का सामना। कम्युनी ने भी अपने समर्थकों की ताकत को भांपते हुए एक गहरी योजना बनाई थी। उसने उन कबीलों के नेताओं को, जो उसके नियंत्रण में थे, आगे बढ़ने का आदेश दिया। कम्युनी ने यह अफवाह फैलाई कि अनाया और ईशान जिन लोग की पारंपरिक परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं और वे केवल सत्ता के भूखे हैं। इन अफवाहों से प्रभावित होकर कुछ कबीले अनाया और ईशान के खिलाफ खड़े होने लगे। वे कम्युनी की योजनाओं को सही मानने लगे और यह सोचने लगे कि केवल कम्युनी ही जिन लोक में शांति और स्थिरता ला सकती है। कम्युनी ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए काले जादू का सहारा लिया और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। राजनीतिक चालों का जाल। ईशान और अनाया को ये समझ में आ गया था कि कम्युनी के खिलाफ लड़ाई केवल शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि दिमागी चालों की भी है। उन्होंने कम्युनी की हर चाल को बारीकी से समझने और उस पर अपनी चाल चलने की योजना बनाई। अनाया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कम्युनी के जाल को भेदने की कोशिश की। उसने जिन लोक के पुराने ग्रंथों और प्राचीन ज्ञान का सहारा लिया ताकि कम्युनी के काले जादू का तोड़ ढूंढा जा सके। ईशान ने अपने गुप्त समर्थकों को संदेश भेजकर उन्हें सतर्क रहने और कम्युनी के हर कदम पर नजर रखने का आदेश दिया। उन्होंने कम्युनी के जासूसों को पकड़ने और उन्हें अपनी योजनाओं से भटकाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। नए गठबंधन। अनाया और ईशान ने जिन लोक के कुछ ऐसे नेताओं से संपर्क किया जो अब तक तटस्थ थे और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे थे। उन्होंने इन नेताओं से वादा किया कि अगर वे उनका समर्थन करेंगे, तो जिन लोक में सभी कबीले समान रूप से सम्मानित होंगे और किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा। यह नई पहल जिन लोक में एक नई उम्मीद जगाने लगी। धीरे धीरे कई तटस्थ कबीले अनाया और ईशान के पक्ष में आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनाया और ईशान की योजना न केवल कम्युनी के शासन को खत्म करने की है, बल्कि जिन लोक में एक नई और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने की भी है। जनता की आवाज। जिन लोक की आम जनता भी अब खुलकर सामने आने लगी थी। उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी और अनाया और ईशान के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे थे। उन्होंने अपनी समस्याओं और दुखों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया और कम्युनी के शासन के खिलाफ विरोध किया। इस जनता के समर्थन ने अनाया और ईशान को और अधिक हिम्मत दी। उन्होंने जनता से वादा किया कि वे जिन लोक में एक ऐसा शासन लाएंगे जो सभी के लिए न्यायपूर्ण और सुखद होगा। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे एकजुट होकर कम्युनी के खिलाफ खड़े हों और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें। राजनीतिक मोर्चे पर अंतिम तैयारी। अनाया और ईशान ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए एक गुप्त बैठक बुलाई।
इस बैठक में उन्होंने अपने सभी समर्थकों को एकत्रित किया और एक व्यापक योजना बनाई कि कैसे वे कम्युनी के किले पर हमला करेंगे और उसे सत्ता से बेदखल करेंगे। ईशान ने कहा, ये हमारी अंतिम लड़ाई होगी। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ कम्युनी का सामना करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोक में फिर कभी ऐसा अत्याचार न हो सके। अनाया ने भी अपनी बात रखी, ये हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। हम सबको मिलकर इस जाल को तोड़ना होगा और जिन लोक में फिर से शांति और न्याय स्थापित करना होगा। इस बैठक के बाद सभी समर्थक एकजुट हो गए और उन्होंने कम्युनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू करने की तैयारी की। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपनी जीत की उम्मीद और अपने संकल्प को मजबूत कर लिया था। जिन लोक के केंद्र में स्थित अमृत मंदिर एक पवित्र और रहस्यमय स्थान था, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। यह मंदिर एक प्राचीन संरचना थी, जो हजारों सालों से जिन लोक की शक्ति और संतुलन का केंद्र रहा था। अमृत मंदिर को रहस्यमय इसलिए माना जाता था क्योंकि इसमें ऐसी शक्तियां थीं, जो न केवल जिन लोक के भविष्य को प्रभावित कर सकती थीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को भी। अमृत मंदिर की पौराणिकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत मंदिर को स्वयं जिन लोक के प्रथम राजा ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता था कि इस मंदिर के गर्भ में अमृत का एक झरना है, जो अनंत शक्तियों का स्रोत है। यह अमृत किसी भी जिन को अजेय और अजर अमर बना सकता था, लेकिन इसके पास जाने का साहस कम ही लोगों में था। इसे पाने के लिए न केवल साहस की, बल्कि शुद्ध हृदय की भी आवश्यकता थी। अनाया का अमृत मंदिर के प्रति आकर्षण। अनाया, जिसने अब तक अपने अतीत और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की यात्रा शुरू कर दी थी, अमृत मंदिर के रहस्यों के प्रति आकर्षित होने लगी थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि अमृत मंदिर की शक्ति उसकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कम्युनी को हराने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी, जो काले जादू से भी अधिक प्रभावशाली हो, और अमृत मंदिर के अमृत में वह शक्ति हो सकती थी। ईशान का सुझाव। ईशान, जो अमृत मंदिर की पौराणिकता और उससे जुड़े खतरों को अच्छी तरह जानता था, अनाया को इसके बारे में चेतावनी देने से पीछे नहीं रहा। अनाया, उसने गंभीर स्वर में कहा, अमृत मंदिर केवल एक साधारण स्थान नहीं है। वहाँ की शक्तियाँ जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही खतरनाक भी। यदि हमने कोई गलती की, तो ये हमारे लिए भारी पड़ सकता है। अनाया ने ईशान की बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था। ईशान, अगर हमें कम्युनी को हराना है और जिन लोग को उसकी चंगुल से मुक्त कराना है, तो हमें जोखिम उठाना ही होगा। अमृत मंदिर ही हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। अमृत मंदिर की ओर यात्रा। अनाया और ईशान ने अमृत मंदिर की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। ये यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जिन लोग के कई खतरनाक इलाकों से होकर गुजरना पड़ा, जहां कम्युनी के जासूस हर कदम पर उनके पीछे थे। लेकिन अनाया और ईशान ने अपनी दृढ़ता से हर बाधा को पार किया। मंदिर के द्वार पर रहस्य। जब वे अमृत मंदिर के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि यह जगह वास्तव में पवित्र थी। मंदिर के द्वार पर एक प्राचीन लेखनी लिखी हुई थी, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक पहेली का उत्तर देना आवश्यक था। ये पहेली थी, केवल वही प्रवेश कर सकता है, जिसका हृदय पवित्र है और जिसका उद्देश्य निस्वार्थ है। अनाया ने अपनी शक्तियों और अपने निस्वार्थ उद्देश्य को याद किया और ईशान के साथ मिलकर इस पहेली का उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने सही उत्तर दिया, मंदिर के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे, और भीतर से एक चमकदार रोशनी बाहर आई, जो उनकी आंखों को चकाचौंध कर गई। अमृत की खोज। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक झरना बह रहा था, जिसमें से स्वर्णिम अमृत निकल रहा था। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि अनाया और ईशान कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी चेतना वापस पाई और अमृत के पास पहुंचे। अमृत की शक्ति का अनुभव।
अनाया ने धीरे धीरे अमृत को अपने हाथों में लिया और महसूस किया कि यह केवल एक तरल नहीं था, बल्कि उसमें एक अलौकिक शक्ति थी। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अनाया को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। उसने महसूस किया कि यह अमृत उसे कमिनी के खिलाफ लड़ने की ताकत दे सकता है। ईशान ने भी इस अमृत की शक्ति को महसूस किया और कहा, अनाया, यह अमृत हमें वह शक्ति देगा जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन हमें इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना होगा। अमृत मंदिर का रहस्य खुलता है। जैसे ही वे अमृत की शक्ति को अपने भीतर समाहित कर रहे थे, मंदिर की दीवारों पर लिखे प्राचीन ग्रंथ अपने आप चमकने लगे। इन ग्रंथों में जिन लोक के अतीत और भविष्य के कई रहस्य छिपे थे। उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और जाना कि अमृत मंदिर केवल एक शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि यह जिन लोक के भविष्य की कुंजी भी था। एक नई चुनौती का संकेत। इन रहस्यों को जानने के बाद अनाया और ईशान ने यह महसूस किया कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अमृत मंदिर ने उन्हें न केवल ताकत दी थी, बल्कि एक नई चुनौती की ओर भी संकेत किया था। उन्हें अब ये समझ आ गया था कि कमिनी को हराने के बाद भी जिन लोक में कई और खतरे थे, जिनसे उन्हें निपटना था। अमृत मंदिर का नया संकेत। अमृत मंदिर में जब अनाया और ईशान ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उन्हें एक और गूढ़ संकेत मिला। ग्रंथों में लिखा था कि अमृत मंदिर की शक्ति केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होगी, जो न केवल जिन लोक के लिए बल्कि समस्त लोगों के लिए सच्चाई और न्याय की राह पर चलने का प्रण लेंगे। ये संकेत अनाया के लिए एक नई दिशा का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई केवल कमिनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिन लोक और मानव लोक दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। मंदिर में छिपी नई शक्ति। ग्रंथों ने ये भी बताया कि अमृत मंदिर में एक और शक्ति छिपी हुई थी, जिसे दिव्य शस्त्र कहा जाता था। ये शस्त्र केवल वही धारण कर सकता था, जिसका हृदय शुद्ध और उद्देश्य उच्चतम होता। अनाया ने इस शस्त्र की खोज में मंदिर के गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही वे मंदिर के गहराई में पहुंचे, एक अद्भुत कक्ष उनके सामने आया, जिसमें एक चमकदार शस्त्र रखा हुआ था। इस शस्त्र से एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी। अनाया ने धीरे धीरे इस शस्त्र की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे अपनी आत्मा में एक असीम शक्ति का अनुभव हुआ। शस्त्र का संकल्प। शस्त्र ने अनाया से संवाद किया, यदि तुम मुझे धारण करना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी निष्ठा और सत्यनिष्ठा का प्रमाण देना होगा। तुम्हारी हर कार्रवाई सत्य और न्याय के लिए होनी चाहिए। अनाया ने शस्त्र के सामने अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल सच्चाई और न्याय के लिए करूंगी। मेरा उद्देश्य जिन लोक और मानव लोक के बीच संतुलन और शांति स्थापित करना है। शस्त्र ने अनाया की प्रतिबद्धता स्वीकार की और उसके साथ एक हो गया। अनाया को अब यह महसूस हुआ कि वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। ईशान ने उसे देखा और कहा, तुम अब केवल एक योद्धा नहीं हो, अनाया। तुम हमारी उम्मीद की आखिरी किरण हो। मंदिर से बाहर निकलने की चुनौती। अमृत मंदिर से शक्ति प्राप्त करने के बाद अनाया और ईशान को वापस लौटने का समय आ गया था। लेकिन ये यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, मंदिर के द्वार अचानक से बंद हो गए और एक गूंजती हुई आवाज ने उन्हें चेतावनी दी, तुमने शक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा होगी। यदि तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास करोगी, तो तुम्हारी विनाश निश्चित है। अनाया ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए द्वार को खोलने की कोशिश की। उसकी नई शक्ति ने उसे मार्ग दिखाया और अंततः द्वार फिर से खुल गए। कमिनी के खिलाफ अंतिम योजना। मंदिर से बाहर आने के बाद अनाया और ईशान ने कमिनी के खिलाफ अपनी अंतिम योजना बनानी शुरू की। उन्हें अब ये स्पष्ट हो गया था कि कमिनी को हराने के लिए उन्हें अपनी नई शक्ति का सही उपयोग करना होगा।
अनाया ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने और उनका सही दिशा में उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू किया। ईशान ने उसे अपनी रणनीति में सुधार करने में मदद की। दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे न केवल कमिनी को हराया जा सके, बल्कि जिन लोक में शांति और संतुलन भी स्थापित किया जा सके। अनाया और ईशान ने जिन लोक के अन्य योद्धाओं और समर्थकों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उन्होंने जिन लोक के हर कोने में संदेश भेजा कि एक निर्णायक लड़ाई होने वाली है, जिसमें सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। अनाया ने अपने नए शस्त्र की शक्ति को समझा और उसके उपयोग के लिए तैयार हो गई। उसे यह एहसास हो गया था कि यह अंतिम टकराव केवल कमिनी के खिलाफ नहीं था, बल्कि जिन लोक की भलाई और उसके भविष्य के लिए था। मानव लोक की चुनौती। अमृत मंदिर की गहराइयों में दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद अनाया और ईशान के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती थी, मानव लोक की उथल पुथल को शांत करना और वहां के निवासियों को जिन लोक के खतरों से बचाना। कमिनी के प्रभाव ने मानव लोक में अराजकता फैला दी थी। उसके काले जादू ने वहां के सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। कई लोग भय और भ्रम में जी रहे थे, और कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि उनके चारों ओर हो रही घटनाओं का कारण कमिनी की चालें थीं। कमिनी का मानव लोक पर कब्जा। कमिनी ने मानव लोक में अपनी जड़ें जमाने के लिए वहां के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को अपने काले जादू से नियंत्रित कर लिया था। वो अपनी शक्ति और छल कपट से राजनेताओं, उद्योगपतियों और समाज के बड़े बड़े नामों को अपनी कठपुतली बना चुकी थी। यह उसके लिए एक रणनीति थी जिससे वो मानव लोक को पूरी तरह से अपने अधीन कर सके। मानव लोक के कई शहरों में अराजकता फैल गई थी। अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे बिना किसी कारण के आग लगना, आसमान में काले बादल छा जाना और लोगों का अचानक गायब हो जाना, आम हो गई थीं। लोग डर के साए में जीने लगे थे और उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अनाया का मानव लोक में प्रवेश। अनाया ने महसूस किया कि कमिनी को हराने के लिए केवल जिन लोक में ही नहीं, बल्कि मानव लोक में भी उसका सामना करना होगा। उसने ईशान के साथ मिलकर मानव लोक में प्रवेश किया, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। मानव लोक के लोग अनाया और ईशान को अपनी समस्याओं का कारण समझ रहे थे। कमिनी ने उनके मन में ये भ्रम फैला दिया था कि अनाया और ईशान जिन लोक के बुरी शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश। अनाया ने ये समझा कि यदि उसे मानव लोक में कमिनी को हराना है, तो सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतना होगा। उसने और ईशान ने छोटे छोटे गांवों और शहरों में जाकर लोगों से संवाद करना शुरू किया। अनाया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने उन पर हो रहे काले जादू के प्रभाव को समाप्त किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनकी रक्षा के लिए आई है। ईशान ने भी अपनी रणनीतियों से लोगों के मन से डर और भ्रम को दूर करने में मदद की। धीरे धीरे लोग अनाया और ईशान पर विश्वास करने लगे। उन्होंने देखा कि अनाया की उपस्थिति में अजीब घटनाएं बंद हो रही थीं और उनकी दुनिया सामान्य हो रही थी। मानव लोक के योद्धाओं का संगठन। जब अनाया और ईशान ने देखा कि लोग अब उनके साथ हैं, तो उन्होंने मानव लोक के कुछ बहादुर योद्धाओं और समर्थकों को अपने साथ जोड़ा। अनाया ने इन योद्धाओं को प्रशिक्षित किया ताकि वे कमिनी की सेना का सामना कर सकें। इन योद्धाओं में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो अपने लोक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। काले जादू के केंद्र की खोज। अनाया और ईशान को ये समझ में आ गया था कि कमिनी का मानव लोक पर प्रभाव तभी खत्म होगा जब वे उसके काले जादू के केंद्र को नष्ट कर देंगे। उन्होंने इसके लिए एक खोज अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कमिनी ने अपने जादू से कई प्राचीन जगहों को अपनी शक्ति का अड्डा बना लिया था, और इन जगहों पर जाना आसान नहीं था। अंतिम चुनौती की तैयारी। अंततः अनाया और ईशान को पता चला कि कमिनी ने अपने काले जादू का सबसे बड़ा केंद्र मानव लोक के एक प्रमुख शहर में बना रखा है। ये वह स्थान था
जहां से वह अपनी सारी बुरी शक्तियों को नियंत्रित कर रही थी। अनाया ने ईशान और अपने योद्धाओं के साथ मिलकर इस स्थान को नष्ट करने की योजना बनाई। इस योजना को अंजाम देने के लिए अनाया को अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना था। उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि इस प्रक्रिया में मानव लोक को कोई नुकसान न हो। उसने ईशान और अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई और मानव लोक की इस चुनौती को समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। अनाया और ईशान ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लिया। कमिनी के काले जादू का केंद्र एक पुरानी, रहस्यमय हवेली में था, जिसे लोगों ने लंबे समय से त्याग दिया था। कहा जाता था कि इस हवेली में असाधारण घटनाएं होती थीं, और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की ओर बढ़ते कदम। अनाया, ईशान और उनके योद्धा धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के आसपास की हवा में भारीपन और भय का अनुभव हो रहा था। लेकिन अनाया और ईशान ने अपने हौसले को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि यह अंतिम लड़ाई उनके लिए निर्णायक होगी। हवेली के अंदर का भयानक मंजर। जब वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, तो उन्हें चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह और काले जादू के प्रतीक दिखाई दिए। दीवारों पर खून से लिखी गई मंत्र थे, और हवेली के कोनों से अजीब आवाजें आ रही थीं। वहां की हवा में कमिनी की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। अनाया ने अपने योद्धाओं को सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने एक दूसरे से दूर न जाने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि कमिनी के पास उन्हें अलग करने और उन पर हमला करने की योजना हो सकती है। कमिनी का सामना। जैसे ही वे हवेली के केंद्र की ओर बढ़े, कमिनी वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक गहरा और भयानक आभास था। उसने अनाया को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में आने की? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। अनाया ने अपनी ताकत और हिम्मत को संजोते हुए कहा, कमिनी, तुम्हारे अत्याचारों का अंत आज होगा। तुमने मानव लोक और जिन लोक में जितनी भी पीड़ा फैलाई है, उसका आज तुम्हें जवाब देना होगा। अंतिम लड़ाई की शुरुआत। कमिनी ने अपने काले जादू का सहारा लेते हुए अनाया और उसके योद्धाओं पर हमला कर दिया। हवेली के चारों ओर हवा में काले जादू की ऊर्जा लहराने लगी। लेकिन अनाया ने अपनी दिव्य शक्तियों को इकट्ठा किया और कमिनी के जादू का सामना किया। ईशान भी अपनी ताकत के साथ अनाया का साथ दे रहा था। दोनों तरफ से जबरदस्त जादुई शक्ति का टकराव हो रहा था। हवेली की दीवारें कांप रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि पूरी हवेली किसी भी पल ढह सकती है। काले जादू का अंत। अनाया ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और अपनी आत्मा की गहराई से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न की, जिसने कमिनी के काले जादू को नष्ट करना शुरू कर दिया। कमिनी चीख उठी, लेकिन अनाया ने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। अंततः कमिनी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। मानव लोक की मुक्ति। कमिनी के गिरते ही हवेली की दीवारों से काले जादू के निशान मिटने लगे। हवेली के आसपास का अंधकार छटने लगा, और मानव लोक में फैली हुई अराजकता भी खत्म हो गई। लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। अनाया और ईशान ने अपने योद्धाओं के साथ मिलकर मानव लोक को कमिनी के जादू से मुक्त कर दिया था। अनाया ने महसूस किया कि यह केवल एक लड़ाई थी, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां सामने थीं। अब उन्हें जिन लोक में जाकर वहां के शत्रुओं का सामना करना था। ईशान का अतीत। हवेली के भयानक मंजर के बाद, जब कमिनी के काले जादू को समाप्त कर दिया गया था, तो अनाया और ईशान ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन इस शांत क्षण में भी अनाया ने देखा कि ईशान की आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द छिपा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर किसी पुराने घाव को दबाए हुए है। अनाया की चिंता। अनाया ने धीरे से ईशान के पास जाकर कहा, ईशान, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखों में मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जो तुम्हें भीतर से खाए जा रहा है। ईशान ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी,
फिर धीरे से कहा, अनाया, आज जो कुछ हुआ उसने मेरे अतीत की बहुत सारी यादों को ताज़ा कर दिया है। तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं अपने पुराने घावों को भूल नहीं पा रहा। ईशान का अतीत का दर्द। अनाया ने ईशान को सांत्वना देते हुए कहा, तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बता सकते हो, ईशान? शायद तुम्हें हल्का महसूस हो। ईशान ने गहरी सांस ली और अपने अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया। बहुत समय पहले मैं भी एक साधारण जिन था, जिन लोक में रहने वाला। मेरा परिवार खुशहाल था, मेरे माता पिता मुझसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक दिन जिन लोक पर अंधेरे का साया मंडराने लगा। काले जादू की ताकतों ने हमारे लोक पर हमला किया और मेरे पिता, जो उस समय जिन लोक के मुख्य संरक्षक थे, ने हमारे लोक की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। पिता की कुर्बानी। ईशान की आवाज में दर्द और सम्मान का मिश्रण था जब उसने कहा, मेरे पिता के बलिदान के बाद मेरी माँ और मैं अकेले रह गए। मेरी माँ ने मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा था, एक बदला लेने की आग थी, जो मुझे चैन नहीं लेने देती थी। मैंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जादू की कई विधाओं को सीखा, खासकर सफेद जादू, जो काले जादू का मुकाबला कर सकता था। काले जादू का सामना। ईशान ने आगे कहा, लेकिन काले जादू की ताकतें बहुत शक्तिशाली थीं। मैंने देखा कि कैसे हमारे जिन लोक के कई लोग काले जादू के चंगुल में फंस गए, और उनमें से कई मेरे प्रियजन थे। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई बार मैं असफल रहा। यह असफलता मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गई। अनाया का समर्थन। अनाया ने ईशान का हाथ थामते हुए कहा, ईशान, तुम्हारा अतीत कठिन रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साहस और हिम्मत है, वो तुम्हें आज भी मजबूत बनाए हुए है। तुम्हारे पिता ने जो बलिदान दिया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम साथ मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे और जिन लोग को उसके असली रूप में वापस लाएंगे। ईशान का संकल्प। ईशान ने अनाया की बातों से प्रोत्साहित होकर कहा, तुम सही कह रही हो, अनाया। मैं अपने अतीत के घावों को अब और नहीं ढोऊंगा। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इस अंधकार को समाप्त करें। ये कहते हुए ईशान ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। अनाया के साथ मिलकर उसने ये संकल्प लिया कि अब वह अपने अतीत के दुखों को भुलाकर भविष्य की ओर बढ़ेगा और जिन लोग को काले जादू से मुक्त कराएगा। कमिनी के अनुयायियों का विद्रोह। जिन लोक में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी थी। कमिनी के हार जाने के बाद उसके अनुयायियों के बीच असंतोष और विद्रोह की चिंगारी तेजी से फैलने लगी थी। ये अनुयायी, जो काले जादू की ताकतों में विश्वास रखते थे, अब अपने अगुवा के पतन से बौखलाए हुए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपने तरीके से कमिनी की हार का बदला लेंगे। गुप्त बैठक। एक रात जिन लोग के एक दूरस्थ हिस्से में कमिनी के अनुयायी एक गुप्त बैठक के लिए एकत्रित हुए। ये बैठक घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में हो रही थी, जहां काले जादू की प्राचीन लिपियां दीवारों पर उकेरी गई थीं। इन अनुयायियों के चेहरों पर क्रोध और बदले की भावना स्पष्ट थी। उनके नेता, जो कमिनी का सबसे वफादार अनुयायी था, ने अपने साथियों से कहा, कमिनी की हार हमारी हार नहीं है। हम उसकी विचारधारा को जीवित रखेंगे और अनाया और ईशान को उनकी जीत का घमंड नहीं करने देंगे। नया नेतृत्व। कमिनी का ये वफादार अनुयायी, जिसका नाम तामस था, अब अपने साथियों के बीच नए नेता के रूप में उभर रहा था। तामस ने अपने साथियों को समझाया, हमें अपनी ताकतों को फिर से संगठित करना होगा। हम काले जादू को पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और जिन लोग पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। अनाया और ईशान को खत्म करने के लिए हमें अपनी योजनाओं को और अधिक चालाकी से तैयार करना होगा। काले जादू का पुनर्जागरण। तामस और उसके अनुयायी काले जादू के शक्तिशाली मंत्रों और अनुष्ठानों का अभ्यास करने लगे। वे अपने काले जादू को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्राचीन ग्रंथों और लिपियों का अध्ययन करने लगे। उनका उद्देश्य था कि वे काले जादू के ऐसे रूप को विकसित करें,
जो सफेद जादू को भी हरा सके। विद्रोह की तैयारी। इस गुप्त बैठक के बाद तामस ने अपने अनुयायियों को अलग अलग हिस्सों में फैला दिया ताकि वे धीरे धीरे जिन लोक के लोगों को अपने पक्ष में कर सकें। तामस ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया, हमारा लक्ष्य सिर्फ अनाया और ईशान को हराना नहीं है, बल्कि पूरे जिन लोक पर हमारा अधिकार स्थापित करना है। हमें इस विद्रोह को इतने गुप्त तरीके से अंजाम देना होगा कि किसी को हमारी योजनाओं का पता भी न चले। अनाया और ईशान के लिए खतरा। तामस और उसके अनुयायियों का यह विद्रोह धीरे धीरे एक बड़े खतरे का रूप लेने लगा। अनाया और ईशान को इस बात का आभास होने लगा कि जिन लोक में कुछ गलत हो रहा है। उन्हें ये समझना था कि कमिनी के अनुयायी अभी भी जीवित हैं और वे एक बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह विद्रोह जिन लोक में एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। कमिनी के अनुयायियों का यह विद्रोह अनाया और ईशान के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। विद्रोह की रणनीति। तामस ने अपने अनुयायियों को 4 मुख्य समूहों में बांटा, जिनका काम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जिन लोक के कमजोर और असंतुष्ट लोगों को अपनी तरफ करना था। हर समूह के पास अपनी एक गुप्त योजना थी, जिसमें वे लोगों के बीच अनाया और ईशान के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते और उनके शासन के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देते। पहला समूह, भय का फैलाव। पहला समूह उन इलाकों में गया जहां अनाया और ईशान की नई नीतियों से लोग पहले ही नाराज थे। उन्होंने इन लोगों के बीच अफवाहें फैलाईं कि अनाया और ईशान अपने हितों के लिए जिन लोग को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अनाया का सफेद जादू जिन लोक की प्राचीन परंपराओं के खिलाफ है और ये लोक को कमजोर बना रहा है। दूसरा समूह, झूठे वादे। दूसरे समूह ने उन क्षेत्रों में काम किया जहां काले जादू को लेकर पहले से ही एक गुप्त आकर्षण था। उन्होंने इन लोगों को ये यकीन दिलाया कि तामस की अगुवाई में काले जादू के नए युग की शुरुआत होगी। वे लोगों को ये कहकर अपनी तरफ करने लगे कि काले जादू से जिन लोग एक बार फिर अपनी पुरानी ताकत और गौरव को हासिल करेगा। तीसरा समूह, साजिश की जड़ें। तीसरा समूह जिन लोग के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के बीच घुसपैठ करने लगा। उन्होंने इन अधिकारियों को धन और शक्ति का लालच देकर अपने पक्ष में करना शुरू किया। धीरे धीरे वे जिन लोग की सरकार के अंदर ही विद्रोह की जड़ें जमाने लगे। चौथा समूह, जादुई हथियारों का निर्माण। चौथा समूह काले जादू के नए हथियारों और मंत्रों का निर्माण करने में लगा हुआ था। वे पुराने ग्रंथों और प्राचीन लिपियों का उपयोग करके काले जादू की नई तकनीकों को विकसित कर रहे थे, जो कि सफेद जादू से अधिक शक्तिशाली हों। उनका उद्देश्य था कि इन हथियारों का उपयोग करके वे अनाया और ईशान की सेना को हराने में सफल हो सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया और ईशान की प्रतिक्रिया। अनाया और ईशान को जैसे ही इन गतिविधियों की भनक लगी, उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ एक बैठक बुलाई। ईशान ने कहा, हमें इस विद्रोह को जड़ से खत्म करना होगा, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम निर्दोष लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। अनाया ने गंभीरता से कहा, ये सिर्फ काले और सफेद जादू की लड़ाई नहीं है, ये हमारे शासन की परीक्षा है। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, न कि केवल अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए। उन्होंने तामस और उसके अनुयायियों के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार की, जिसमें वे अपने विश्वस्त जासूसों को विद्रोहियों के बीच भेजकर उनकी योजनाओं का पता लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने जिन लोक के लोगों के बीच अपने शासन की सच्चाई और भलाई के कार्यों को प्रचारित करने का निर्णय लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तामस और उसके अनुयायियों का विद्रोह अब एक बड़े संघर्ष का रूप ले रहा था। क्या अनाया और ईशान इस विद्रोह को शांत कर पाएंगे, या फिर जिन लोक में एक नया युग शुरू होने वाला था? अनाया और ईशान का साझा मिशन। जिन लोक में तामस और उसके अनुयायियों का विद्रोह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अनाया और ईशान ने एक साझा मिशन की योजना बनाई।
दोनों जानते थे कि इस लड़ाई को सिर्फ शक्ति और जादू के बल पर नहीं जीता जा सकता। उन्हें अपने लोगों का विश्वास जीतना होगा और अपने दुश्मनों की चालों को मात देने के लिए अपनी रणनीति को बेहतर बनाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिशन की योजना। अनाया और ईशान ने अपने विश्वासपात्र सहयोगियों को बुलाया और एक गुप्त सभा आयोजित की। ईशान ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, हमें तामस और उसके अनुयायियों को हराने के लिए अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता दोनों का इस्तेमाल करना होगा। हमें उनकी रणनीतियों को पहले से भांपकर उन्हें विफल करना होगा। अनाया ने अपनी योजना बताते हुए कहा, हम इस विद्रोह को 2 मोर्चों पर लड़ेंगे। पहला, हमें जिन लोक के लोगों को ये समझाना होगा कि तामस और उसके अनुयायी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, हमें अपने जासूसों और जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तामस की योजना का हर पहलू जानना होगा। ईशान ने अनाया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अनाया का शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण। जब तक अनाया अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नहीं समझती और नियंत्रित नहीं करती, तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला कदम, जनता का विश्वास जीतना। अनाया और ईशान ने अपने पहले कदम के तहत जिन लोक के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से संवाद शुरू किया। उन्होंने खुली सभाओं का आयोजन किया, जहां वे लोगों को तामस की सच्चाई और उसके षड्यंत्रों के बारे में जानकारी देते। अनाया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों को दिखाया कि सफेद जादू काले जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली और लाभकारी है। ईशान ने अपनी समझदारी और नेतृत्व कौशल से लोगों के दिलों में अपने प्रति विश्वास पैदा किया। इन सभाओं में अनाया और ईशान ने ये भी बताया कि वे जिन लोक के भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वे केवल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जिन लोक के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ने लगा और कई लोग तामस के खिलाफ खड़े होने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा कदम, जासूसी अभियान। अपने दूसरे कदम के तहत अनाया और ईशान ने अपने कुछ विश्वस्त जासूसों को तामस के गुट में घुसपैठ करने के लिए भेजा। ये जासूस तामस की योजनाओं की जानकारी इकट्ठा करते और उन्हें अनाया और ईशान तक पहुंचाते। इस जानकारी के आधार पर अनाया और ईशान ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। इन जासूसों ने ये भी बताया कि तामस अपने अनुयायियों को एक खतरनाक जादुई हथियार बनाने में लगा रहा है, जो कि सफेद जादू के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस जानकारी ने अनाया और ईशान को और अधिक सतर्क कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस जादुई हथियार को बनने से पहले ही नष्ट कर देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा कदम, अनाया का प्रशिक्षण। अनाया को अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए ईशान ने एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में अनाया ने अपनी सफेद जादू की शक्तियों को और अधिक गहराई से समझना और उनका सही तरीके से उपयोग करना सीखा। ईशान ने उसे अपने अनुभवों और ज्ञान से मार्गदर्शन दिया, जिससे अनाया की शक्तियों में और भी निखार आया। अनाया ने अपने प्रशिक्षण के दौरान ये भी सीखा कि कैसे वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तामस के काले जादू का मुकाबला कर सकती है। इस प्रशिक्षण ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी अधिक मजबूत बना दिया। अब वो तैयार थी तामस और उसके अनुयायियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथा कदम, निर्णायक लड़ाई की तैयारी। अपने मिशन के अंतिम चरण में अनाया और ईशान ने तामस के गढ़ पर एक निर्णायक हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों और सेना के साथ मिलकर इस हमले की तैयारी की। अनाया और ईशान जानते थे कि यह लड़ाई केवल जादू और हथियारों की नहीं, बल्कि विश्वास, बुद्धिमत्ता और धैर्य की भी होगी। उन्होंने अपनी सेना को इस लड़ाई के लिए प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे सही के लिए लड़ रहे हैं। अनाया और ईशान का ये साझा मिशन अब अपने अंतिम चरण में था।
क्या वे तामस और उसके अनुयायियों को हराकर जिन लोक में शांति और समृद्धि ला पाएंगे? ये देखने के लिए आगे की कहानी का इंतजार करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया और ईशान का ये साझा मिशन न केवल उनके व्यक्तिगत विकास का प्रतीक था, बल्कि जिन लोक की भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक था। अब ये देखना बाकी था कि क्या उनका यह मिशन सफल होगा या फिर जिन लोक एक और बड़े संकट का सामना करेगा। रहस्यमय यंत्र और उनकी शक्ति। तामस के खिलाफ लड़ाई में अनाया और ईशान को एक रहस्यमय यंत्र के बारे में पता चला, जिसे अमृत यंत्र कहा जाता था। ये यंत्र सफेद जादू की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था और काले जादू को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता था। इस यंत्र के बारे में जानकर अनाया और ईशान ने तय किया कि इसे ढूंढकर अपने मिशन में शामिल करना जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमृत यंत्र की खोज। अमृत यंत्र के बारे में पुरानी किंवदंतियों में बताया गया था कि यह जिन लोक के सबसे गहरे और दुर्गम जंगल में छिपा हुआ है। इसे पाने के लिए कई कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनाया और ईशान ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू की। वे अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ जंगल की ओर बढ़े, जहां उन्हें विभिन्न जादुई बाधाओं और काले जादू की रुकावटों का सामना करना पड़ा। जंगल की हर एक शाखा और पत्ता जादुई प्रतीत हो रहे थे, जैसे वे उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकना चाहते हों। लेकिन अनाया की अदृश्य शक्तियों और ईशान के अनुभव ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यंत्र की रक्षा करने वाले प्राचीन अभिभावक। जब अनाया और ईशान अमृत यंत्र के स्थान के करीब पहुंचे, तो उन्हें प्राचीन अभिभावकों का सामना करना पड़ा। ये अभिभावक उस यंत्र की रक्षा के लिए सदियों से तैनात थे। वे कोई भी बाहरी व्यक्ति जो यंत्र के पास आने की कोशिश करता, उस पर हमला कर देते थे। अनाया ने अपने सफेद जादू का प्रयोग किया और अभिभावकों से संवाद करने की कोशिश की। उसने उन्हें समझाया कि वे इस यंत्र का उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करेंगे, ताकि जिन लोग को तामस के काले जादू से बचाया जा सके। अनाया की सच्चाई और ईमानदारी ने अभिभावकों को प्रभावित किया, और वे उसे यंत्र तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए तैयार हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमृत यंत्र की शक्ति। जब अनाया और ईशान ने अमृत यंत्र को छुआ, तो उन्होंने तुरंत उसकी अद्भुत शक्ति को महसूस किया। ये यंत्र न केवल उनकी जादुई शक्तियों को बढ़ा सकता था, बल्कि उनकी आत्मा को भी शुद्ध कर सकता था। ये यंत्र उन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया था, जिससे वे तामस और उसके काले जादू का सामना कर सकते थे। अनाया ने यंत्र की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया, जिससे उसकी शक्तियां और भी अधिक मजबूत हो गईं। ईशान ने भी इस यंत्र की शक्ति को अपने भीतर महसूस किया और अपनी योजनाओं को और भी प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए तैयार हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमृत यंत्र का उपयोग। अब जब अमृत यंत्र उनके पास था, अनाया और ईशान ने इसे तामस के खिलाफ अपनी लड़ाई में कैसे उपयोग किया जाए, इसकी योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे इस यंत्र की शक्ति का उपयोग अपने साथियों की जादुई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करेंगे। इससे उनकी सेना और भी अधिक ताकतवर हो जाएगी, और वे तामस की काली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। अनाया और ईशान ने इस यंत्र की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने इसे अपनी योजनाओं में शामिल किया और अपनी रणनीतियों को और अधिक मजबूत बनाया। ये यंत्र अब उनके लिए केवल एक साधन नहीं था, बल्कि एक साथी था, जो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम योजना। अमृत यंत्र की शक्ति के साथ अनाया और ईशान ने अपनी अंतिम योजना तैयार की। वे जानते थे कि यह यंत्र उन्हें तामस और उसके अनुयायियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे अपने गुप्त हथियार के रूप में रखा, जिसे वे केवल अंतिम क्षण में उपयोग करेंगे, जब तामस की शक्तियां अपने चरम पर होंगी।
उनकी यह योजना अब एक निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रही थी, जहां अमृत यंत्र की शक्ति उनके लिए विजय सुनिश्चित कर सकती थी। अनाया और ईशान इस अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और उन्हें यकीन था कि इस यंत्र की मदद से वे जिन लोक में शांति और समृद्धि वापस ला पाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस प्रकार अमृत यंत्र अब केवल एक रहस्यमय यंत्र नहीं, बल्कि अनाया और ईशान की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनके पास अब वह शक्ति थी जिससे वे तामस के काले जादू को खत्म कर सकते थे और जिन लोक में नए युग की शुरुआत कर सकते थे। अंतिम युद्ध की तैयारी। तामस की बढ़ती ताकतों और काले जादू के खतरनाक प्रभावों के बीच जिन लोक में एक बड़ा युद्ध आसन था। अनाया और ईशान को पता था कि यह युद्ध न केवल उनके लिए बल्कि पूरे जिन लोक और मानव लोक के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और संसाधनों को इस अंतिम युद्ध की तैयारी में झोंक दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध की योजना बनाना। अनाया और ईशान ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और सहयोगियों के साथ युद्ध की योजना बनाने के लिए एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने तामस की ताकतों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार की। अनाया ने अपने जादुई ज्ञान और अमृत यंत्र की शक्तियों का उपयोग करके युद्ध के लिए एक विशेष योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को विभिन्न जादुई हथियारों और यंत्रों से लैस किया, जो तामस की काली शक्तियों का मुकाबला कर सकते थे। ईशान ने अपने अनुभव और नेतृत्व कौशल का उपयोग करके सेना को विभिन्न टुकड़ियों में विभाजित किया, ताकि वे तामस की सेना पर अलग अलग दिशाओं से हमला कर सकें। उन्होंने अपने जासूसों को तामस की योजनाओं की जानकारी जुटाने के लिए भेजा, जिससे वे उसके हर कदम का अनुमान लगा सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिन लोक की सेना को मजबूत करना। जिन लोक की सेना को मजबूत बनाने के लिए अनाया और ईशान ने विभिन्न लोकों से सहायता मांगी। उन्होंने उन सभी को एकजुट किया जो तामस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। अनाया ने अपने साथी जिन्नों को विशेष प्रशिक्षण दिया, जिससे उनकी जादुई क्षमताएं और भी प्रबल हो गईं। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे अमृत यंत्र की शक्ति का उपयोग करके अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। ईशान ने अपने सैनिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे तामस की चालों को पहचान कर उनसे बच सकते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों के हौसले को भी बढ़ाया, जिससे वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मानव लोक से सहायता। इस निर्णायक युद्ध में मानव लोक की मदद भी महत्वपूर्ण थी। अनाया ने मानव लोक के कुछ प्रभावशाली नेताओं से संपर्क किया और उन्हें तामस के खतरे के बारे में बताया। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वे इस युद्ध में साथ नहीं आए, तो तामस की काली ताकतें जल्द ही उनके लोक को भी प्रभावित करेंगी। मानव लोक के कई योद्धा और जादूगर अनाया की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी सेना में शामिल होने का फैसला किया। इस तरह मानव लोक और जिन लोक की संयुक्त सेना तैयार हो गई, जो तामस की काली ताकतों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध की तैयारी में कमिनी का योगदान। कमिनी, जो पहले तामस की ओर झुकी हुई थी, अब अनाया और ईशान की सेना का हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपनी काली जादू की शक्तियों को त्याग दिया और सफेद जादू की ओर रुख किया। कमिनी ने अपनी पुरानी गलती का पश्चाताप करते हुए अनाया की मदद करने का फैसला किया। कमिनी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके सेना के लिए विशेष सुरक्षा कवच बनाए, जो तामस की काली शक्तियों से उनकी रक्षा कर सकते थे। उसने अनाया को भी कई महत्वपूर्ण जादुई मंत्रों और यंत्रों की जानकारी दी, जो युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध के लिए सेना का अंतिम निरीक्षण। युद्ध के लिए तैयार सेना का अंतिम निरीक्षण अनाया और ईशान ने किया। उन्होंने अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक को संबोधित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे तामस की ताकतों को हराने में सक्षम हैं।
अनाया ने अपने सैनिकों को याद दिलाया कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और एकता की है। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने लोक की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं और कभी हार न मानें। ईशान ने अपनी सेना के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें युद्ध के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उसने उन्हें ये भी निर्देश दिया कि वे अपने सैनिकों की देखभाल करें और उन्हें हर परिस्थिति में प्रोत्साहित करते रहें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई यंत्रों का उपयोग। अनाया और ईशान ने युद्ध के दौरान उपयोग करने के लिए कई जादुई यंत्र तैयार किए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक सैनिक को एक जादुई यंत्र दिया जाए, जो उन्हें तामस की काली शक्तियों से बचा सके। अमृत यंत्र को युद्ध के अंतिम चरण में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखा गया। अनाया ने ये यंत्र अपने पास रखा और तय किया कि इसे तभी उपयोग किया जाएगा जब तामस की ताकतें पूरी तरह से चरम पर होंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम युद्ध की घोषणा। युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अनाया और ईशान ने अपनी सेना के साथ अंतिम युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है और तामस की ताकतों का सामना करने के लिए उत्साहित है। ये युद्ध अब केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। अनाया और ईशान ने अपने सैनिकों को ये यकीन दिलाया कि वे तामस को हराकर जिन लोक में फिर से शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस प्रकार अंतिम युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब केवल तामस की काली ताकतों का सामना करना बाकी था। अनाया और ईशान ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि वे इस लड़ाई में साथ रहेंगे और अपने लोक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। संघर्ष का क्लाइमैक्स और एक नई सुबह। अंधकार और काले जादू की छाया में डूबे जिन लोक में अंतिम संघर्ष का समय आ चुका था। तामस की शक्तियों ने पूरे लोक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन अनाया, ईशान और उनके साथी योद्धाओं ने हार मानने से इनकार कर दिया। ये संघर्ष केवल ताकतों का नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और एकता का था। हर कोई जानता था कि यह लड़ाई उनकी नियति को बदल देगी और अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम युद्ध का प्रारंभ। युद्ध का आरंभ भयंकर था। तामस की सेना ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अनाया और ईशान की योजनाबद्ध रणनीति ने उन्हें टिकने का साहस दिया। अनाया ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर अपने सैनिकों के लिए एक ढाल बनाई, जिससे तामस की काली ऊर्जा उनके सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ईशान ने अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया और अपनी सेना को विभिन्न दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। ये रणनीति तामस की सेना को भ्रमित करने में सफल रही और उनकी गति धीमी पड़ गई। तामस स्वयं युद्ध के केंद्र में खड़ा था, उसकी आंखों में क्रोध और घमंड की आग जल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तामस और अनाया का सामना। युद्ध के चरम पर तामस और अनाया आमने सामने आए। यह एक निर्णायक क्षण था, जहां दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। तामस ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर अनाया पर प्रहार किया, लेकिन अनाया ने अपनी सफेद जादू की शक्ति से हर वार को नष्ट कर दिया। अनाया ने अपनी अंदरूनी ताकत को जगाया और तामस की काली शक्तियों को परास्त करने के लिए अमृत यंत्र का उपयोग किया। ये यंत्र उनकी अंतिम आशा थी और उन्होंने इसे युद्ध के इस निर्णायक क्षण के लिए बचाकर रखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तामस का पतन। अमृत यंत्र की शक्ति से तामस की काली ताकतें कमजोर पड़ने लगीं। उसके सैनिक भयभीत हो गए और युद्ध भूमि से भागने लगे। तामस का शरीर थरथराने लगा और उसकी काली आत्मा चित्कार करने लगी। ईशान ने इस अवसर का लाभ उठाकर तामस के बचे हुए सैनिकों को परास्त किया। अनाया ने अंतिम प्रहार किया, जिससे तामस की आत्मा जादुई ऊर्जा में विसर्जित हो गई। तामस का अंत हो गया और उसके साथ ही काले जादू का खतरा भी समाप्त हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शांति की स्थापना। तामस के पतन के बाद
जिन लोक में एक असाधारण शांति फैल गई। युद्ध का मैदान अब खामोश था और हर कोई इस ऐतिहासिक विजय का साक्षी बन रहा था। अनाया और ईशान ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया, लेकिन उनकी आंखों में एक नई उम्मीद और भविष्य की योजनाओं की झलक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नई सुबह। अंतिम संघर्ष के बाद जिन लोक में एक नई सुबह का उदय हुआ। काले जादू का अंधकार समाप्त हो चुका था और सफेद जादू की रोशनी ने पूरे लोक को अपने आलोक में भर दिया था। अनाया ने जिन लोक की रानी के रूप में अपना पद संभाल लिया और उसने सभी लोगों के बीच शांति और सौहार्द का वचन दिया। ईशान ने उसके साथ मिलकर शासन किया और दोनों ने मिलकर एक नया युग प्रारंभ किया, जहां सभी लोग एक साथ मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भविष्य की योजनाएं। जिन लोक में शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अनाया और ईशान जानते थे कि चुनौतियां अभी भी सामने आ सकती हैं। उन्होंने अपने लोक के विकास और सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने विभिन्न लोगों के बीच संबंधों को मजबूत किया और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संघर्ष का संदेश। इस अंतिम संघर्ष ने हर किसी को ये संदेश दिया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद की एक किरण उसे परास्त कर सकती है। अनाया और ईशान की इस विजय ने ये सिद्ध कर दिया कि एकता, साहस और विश्वास से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जिन लोक में शांति और समृद्धि की स्थापना के साथ अनाया और ईशान की कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई थी। तामस के विनाश और काले जादू के खात्मे के बाद सभी लोगों में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार हुआ। अनाया ने अपनी ताकत, साहस और नेतृत्व से एक ऐसा भविष्य तैयार किया जहां हर प्राणी स्वतंत्रता और प्रेम के साथ जी सके। अनाया और ईशान के साहसिक कारनामों की गाथाएं लोक लोकांतर में फैल गईं और वे एक आदर्श के रूप में पूजे जाने लगे। उनके द्वारा किए गए बलिदानों और संघर्षों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हों। जिन लोक में अब हर दिन एक नई सुबह की तरह था, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र था। अनाया ने न केवल अपनी शक्तियों से जिन लोक को बचाया, बल्कि अपने दिल की अच्छाई और दया से सभी को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। ईशान ने अनाया के साथ मिलकर एक ऐसा संसार बनाया जहां कोई भी ताकत उनके लोक को फिर से अंधकार में नहीं धकेल सकती थी। उनकी प्रेम कहानी और साहस की गाथा सदियों तक जीवित रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी कि जब तक दिल में विश्वास और आत्मा में सच्चाई हो, तब तक कोई भी लड़ाई असंभव नहीं। इस प्रकार अनाया और ईशान की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी विरासत, उनके आदर्श और उनका प्रेम सदैव सभी लोगों में अमर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।